नमस्कार दोस्तों, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए इस मुकाबले ने आपकी भी धड़कनों को बढ़ा दिया था और सांसों को रोक दिया था, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स, तो आईपीएल के सभी सच्चे फैंस इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने पूरे शबाब पर है। आज के 15वें मुकाबले में दो धुरंधर टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ थी कोलकाता नाइट राइडर्स तो दूसरी तरफ थी लखनऊ सुपर जायंट्स। ईडन गार्डन्स का ऐतिहासिक मैदान और कप्तानों की जंग। ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। कप्तानी की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में थी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स का नेतृत्व एक बार फिर ऋषभ पंत कर रहे थे। मैच की शुरुआत हुई रोमांचक टॉस के साथ। किस्मत का सिक्का लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में गिरा। उन्होंने बिना किसी देरी के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ऋषभ पंत का इरादा शीशे की तरह साफ था। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को कम स्कोर पर रोकना और फिर अपनी आतिशी बल्लेबाजी से कोलकाता के गेंदबाजों को मैदान के चारों तरफ ठोकना। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो धुरंधर बल्लेबाज मैदान में उतर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों कोलकाता की तरफ से दो धुरंधर बल्लेबाज ईडन गार्डन्स के ग्राउंड में उतरते हैं और खतरनाक स्कोर बनाने के साथ उन दोनों के कंधों पर कोलकाता को एक अच्छी पारी दिलाने की उम्मीद थी, जहां पर खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे और न्यूजीलैंड के धुरंधर फिन एलन क्रीज पर आते हैं। अजिंक्य रहाणे स्ट्राइक संभालते हैं और गेंदबाजी करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से आते हैं खतरनाक धुरंधर गेंदबाज मोहम्मद शमी शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, लेकिन छठी गेंद पर अजिंक्य रहाणे एक शानदार गैप में चौका लगा देते हैं। उन्होंने गैप को अच्छी तरह भांप लिया था और गेंद को पड़ते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। तो दोस्तों वहीं पर दूसरा ओवर लेकर एक बार फिर से प्रिंस यादव आते हैं और प्रिंस यादव यहां पर अच्छी गेंद करते हैं, लेकिन यहां पर आज फिन एलन किसी अलग फॉर्म में नजर आ रहे थे। जहां पर फिन एलन ने दूसरी गेंद जो 136.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, फिन एलन ने अपना कमाल दिखाया और उन्होंने गेंद को स्क्वायर के पीछे से एक जोरदार चौका जड़ दिया। वहीं अगली गेंद पर फिन एलन ने फिर अपना बल्ला घुमाया और शॉर्ट फाइन फील्डर के बाईं ओर से एक चौका जड़ दिया। यहां पर आज फिन एलन अपनी क्लास दिखा रहे थे, लेकिन प्रिंस यादव ने यहां पर कमाल दिखाया और प्रिंस यादव ने यहां पर फिन एलन को दिग्विजय सिंह राठी के हाथों कैच आउट करवा दिया। फिन एलन ने एक जोरदार शॉट खेला था जहां पर लग रहा था कि 6 होने वाला है, लेकिन दिग्विजय राठी ने ये एक शानदार कैच लपका। ये शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि उनका पैर बाउंड्री से टच हो गया है और अगर वे रिव्यू लेते तो हो सकता है ये 6 हो जाता। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि क्या ये गलत आउट दिया गया था। यहां पर फिन एलन की पारी 9 रनों में आउट हो जाती है। उसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए अगले बल्लेबाज के रूप में आते हैं अंकुरिश रघुवंशी। वहीं ओवर तीसरा लेकर आते हैं मोहम्मद शमी और यहां पर अंकुरिश रघुवंशी भी शानदार कमाल दिखाते हैं और एक चौथी गेंद पर चौका जड़ देते हैं। इस चौके के लगने से अभी जो दबाव बनना चालू हुआ था वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन शुरुआत में ही विकेट मिल जाने से केकेआर की टीम थोड़ी सी दबाव में महसूस हो रही थी। वहीं पारी का चौथा ओवर लेकर एक बार फिर मणिमारन सिद्धार्थ आते हैं। वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर यहां पर अजिंक्य रहाणे अपना कमाल दिखाते हैं। जो गेंद 99.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, जहां पर अजिंक्य रहाणे ने आगे बढ़कर और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार 6 जड़ दिया। यहां पर शानदार टाइमिंग का कमाल अजिंक्य रहाणे ने दिखाया और यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को और एक और 6 मिल गया। स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज अजिंक्य रहाणे कुछ अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह राठी पारी का 5वां ओवर लेकर आते हैं और अजिंक्य रहाणे सामने थे, जो अब अच्छी तरह से जम गए थे। चौथी गेंद दिग्विजय राठी फेंकते हैं और यहां पर अजिंक्य रहाणे उसे अच्छी तरह भांप लेते हैं और बल्ले के बीचों बीच नहीं लगती, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर को चकमा देते हुए गेंद बाउंड्री तक चली जाती है। कोलकाता का स्टेडियम चौका लगते ही एकदम कोलकाता की टीम के जयकारों से गूंज उठता है। वहीं 5वीं गेंद पर फिर से एक बार अजिंक्य रहाणे, एक फुल लेंथ की गेंद थी जिसको उन्होंने रहाणे पीछे हटते हैं और बल्ले का मुंह खोलकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक ऊंची ड्राइव लगाते हैं और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। खूबसूरत बड़ा शॉट। यहां पर अजिंक्य रहाणे अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे थे और पारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर 5 ओवर में हो चुका था। वहीं 6वां ओवर और पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आवेश खान आते हैं और यहां पर अंकुरिश रघुवंशी भी अपना कमाल दिखाते हैं और चौथी गेंद पर वो एक शानदार चौका लगाकर ये दिखा देते हैं कि आज वो भी अपना कमाल दिखाएंगे। जैसा कि आपको पता है, 2 मैचों में अंकुरिश रघुवंशी ने लगातार अर्धशतक जड़ दी थी। वहीं 5वीं गेंद पर अंकुरिश रघुवंशी आगे बढ़ते हैं और एक शानदार 6 लगाकर पूरी जनता को खुशी में मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
वहीं छठी गेंद पर जो पावर प्ले की आखिरी गेंद थी, इसमें भी अंकुश रघुवंशी एक शानदार कमाल दिखाते हैं और उन्होंने उछाल का फायदा उठाते हुए गेंद को एक शानदार शॉट खेला और कवर पॉइंट और कवर के बीच से एक शानदार चौका निकाल लिया। इस ओवर से 15 रन आ चुके थे और यहां पर पावर प्ले समाप्त हो गया था। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। शुरुआत में तो लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स का जो 1 विकेट गिरा उससे दबाव बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों धुरंधर अब पारी को अच्छी तरह संभाल रहे थे और आगे बढ़ा रहे थे। 7वां ओवर लेकर एक बार फिर आते हैं मणिमारन सिद्धार्थ, जहां पर अंकुश रघुवंशी ने गेंद को भांप लिया जो गेंद फुल लेंथ की लग रही थी और उन्होंने लंबाई का फायदा उठाते हुए गेंद को स्क्वायर के पीछे एक शानदार चौका लगा दिया। फील्डर खड़े हुए देखते रह गए और एक शानदार चौका अंकुश रघुवंशी के बल्ले से निकल गया। 8वां ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं दिग्विजय राठी, जहां पर अजिंक्य रहाणे भी अपना कमाल दिखाते हैं। उन्होंने अपने पैड को उठाया और डीप पर खड़े दोनों फील्डर के बीच से एक शानदार तीर की तरह चौका निकाल दिया। दोनों फील्डर कुछ समझ नहीं पाए और गेंद चौके में तब्दील हो गई। यहां पर आज लग रहा था कि अजिंक्य रहाणे भी काफी अच्छी पारी खेलेंगे। अब पारी का 9वां ओवर लेकर आवेश खान आते हैं, जहां पर पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे एक शानदार 6 लगाकर उनका स्वागत करते हैं। अजिंक्य रहाणे ने बल्ला घुमाते हुए एक स्क्वायर लेग के पीछे शानदार शॉट खेल दिया, एक सीधे बाउंड्री लगा दी। आज अजिंक्य रहाणे भी कुछ अलग फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं चौथी गेंद पर अंकुश रघुवंशी भी अपना कमाल दिखाते हैं। 119.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद थी, जहां पर अंकुश रघुवंशी ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने निचले हाथ का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार 6 चढ़ दिया। यहां पर अंकुश रघुवंशी भी अब अजिंक्य रहाणे का साथ अच्छी तरह से दे रहे थे और पारी को आगे बढ़ा रहे थे। कोलकाता धीरे धीरे करते हुए पारी को आगे बढ़ा रही थी। दोनों धुरंधर काम में लगे हुए थे। वहीं प्रिंस यादव आते हैं पारी का 10वां ओवर लेकर, जहां पर चौथी गेंद पर अंकुश रघुवंशी एक शानदार चौका लगा देते हैं और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कोलकाता नाइट राइडर्स का 98 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। धीरे धीरे करके अब कोलकाता नाइट राइडर्स के दोनों धुरंधर पारी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। अब शुरुआत होती है पारी के 11वें ओवर की और यहीं से आता है असली ट्विस्ट, जहां पर दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे जो शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और दिग्विजय राठी ने अपना कमाल दिखाते हुए अजिंक्य रहाणे को फंसा लिया और मोहम्मद शमी ने एक शानदार कैच लपक लिया। अजिंक्य रहाणे ने शॉट खेला, गेंद काफी नीचे थी, लेकिन मोहम्मद शमी ने एक शानदार कैच लपक के यहां पर अजिंक्य रहाणे की पारी का अंत कर दिया। अजिंक्य रहाणे आज 24 गेंदों में 41 रन की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। लग रहा था कि आज अजिंक्य रहाणे काफी आगे तक जाएंगे, लेकिन मोहम्मद शमी का ये कैच इसने अजिंक्य रहाणे की पारी को रोक दिया। आज मोहम्मद शमी ने भी अच्छा कैच पकड़ा था। वहीं अब आते हैं सबसे महंगे बल्लेबाज कैमरन ग्रीन कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। वहीं पारी का 12वां ओवर लेकर जब आते हैं मणिमारन सिद्धार्थ और यहां पर वो दूसरे धुरंधर को भी आउट कर देते हैं। मणिमारन सिद्धार्थ ने 101.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, जहां पर रघुवंशी ने क्रीज से आगे बढ़कर गेंद को बहुत करीब चले गए थे और उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार शॉट लगाया। गेंद ऊंचाई नहीं पा पाई और जहां पर एडन मार्करम ने एक शानदार कैच लपक लिया। अंकुश रघुवंशी आज 45 रन बनाकर आउट हो गए। 5 रन पीछे थे अपनी अर्धशतक से, नहीं तो लगातार 3 अर्धशतक उनके नाम हो जाती और यहां पर इस तरह अंकुश रघुवंशी की पारी का अंत हो जाता है। वहीं दोस्तों अब आते हैं जाने माने फिनिशर और कोलकाता नाइट राइडर्स के उप कप्तान रिंकू सिंह। वहीं पारी का 13वां ओवर लेकर फिर से एक बार मोहम्मद शमी आते हैं और कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, केवल 5 रन देते हैं। लेकिन जब 14वां ओवर लेकर आवेश खान आते हैं और यहां पर वो अपना कमाल दिखाते हैं और रिंकू सिंह को बोल्ड मार देते हैं। आज यहां पर रिंकू सिंह का प्रदर्शन काफी बेकार रहा है। यहां पर आवेश खान ने जो गेंद फेंकी थी, जहां पर रिंकू की लापरवाही दिखी, उन्होंने क्रीज पर पीछे हटकर एक शानदार गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेलने की कोशिश की और गेंद की लेंथ थी और अंदर की तरफ आ रही थी। रिंकू को लगा कि उन्होंने लाइन को कवर कर लिया है, लेकिन वो काफी अंदर थे और गेंद पूरी तरह से मिस कर गए। गेंद ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से पर लगी और गिल्लियां उड़ा दी। इस तरह रिंकू की पारी केवल 4 रन पर ही आउट हो गई। वहीं अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं रोवमैन पॉवेल। मिडिल ओवर्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 विकेट गिरा दिए थे और दबाव अब कोलकाता के बल्लेबाजों पर दिखाई दे रहा था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने जब आए पॉवेल और यहां पर ओवर लेकर आए 15वां वाला, 16वां ओवर लेकर जब आए मणिमारन सिद्धार्थ, तो यहां पर रोवमैन पॉवेल ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पहली ही गेंद पर एक शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को दर्शकों के बीच में भेज दिया। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगा। इस 6 के साथ ही दर्शकों की आवाजें गूंजने लगीं, केकेआर के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज गया। वहीं तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका रोवमैन पॉवेल लगा देते हैं। गेंदबाज का भी दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन यहां पर कोलकाता को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आते हैं और शानदार चौका लगा देते हैं। गेंद बल्ले के निचले किनारे पर लगी थी और एक शानदार चौका मिल गया।
वहीं पारी का 17वां ओवर लेकर फिर से प्रिंस यादव आते हैं और यहाँ पर तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन भी पीछे नहीं हटते हैं और तीसरी गेंद पर भी अपनी शानदार चतुराई भरी कमाल दिखाते हैं और चौका लगा देते हैं। प्रिंस यादव ने अपनी रणनीति के सही ना होने पर निराशा से सिर हिलाते हैं। अभी कोलकाता के धुरंधर बचे हुए थे जो कि स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं 5वीं गेंद पर रोवमैन पॉवेल एक शानदार आगे हटकर ताकतवर शॉट खेलते हैं और अंपायर के पास से गेंद को चौके तक भेज देते हैं। रोवमैन पॉवेल भी आज जमे हुए थे और अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे। वहीं 6ठी गेंद पर रोवमैन पॉवेल ने एक शानदार 6 लगाकर इस पारी को और आगे बढ़ा दिया। रोवमैन पॉवेल ने हल्के से ही मिड विकेट के ऊपर से शानदार 6 चढ़ दिया। 17 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 4 विकेट नुकसान पर 144 रन पर पहुंच चुका था। अभी भी लग रहा था कि कोलकाता की टीम काफी अच्छे स्कोर पर जा सकती है। बचे हुए 3 ओवर में देखते हैं और कितना स्कोर बनता है। वहीं पारी का 18वां ओवर लेकर आवेश खान आते हैं और यहाँ पर रोवमैन पॉवेल तीसरी गेंद पर मौके का फायदा उठाया और अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंदबाज की रणनीति यहाँ पर फेल हो जाती है और उन्होंने एक शानदार चौका लगा दिया। आज रोवमैन पॉवेल भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे और चौके छक्के लगा रहे थे। वहीं कैमरन ग्रीन भी ओवर की 6ठी गेंद पर एक फ्लिक शॉट खेलते हैं और गेंद को लॉन्ग ऑन के बाहर दाईं ओर शानदार चौके में भेज देते हैं। आज कैमरन ग्रीन का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। सबसे महंगे खरीदे हुए बल्लेबाज आज अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पारी का 19वां ओवर लेकर मोहम्मद शमी आते हैं, जहां पर कैमरन ग्रीन ने आगे बढ़कर एक शानदार 6 लगा दिया। ग्रीन भी कहते हैं कि इससे मेरा स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाएगा। उन्होंने अपने अगले पैर को हटाया आगे बढ़ाते हुए और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार 6 लगा दिया। उनके चेहरे पर भी मुस्कान दिख रही थी क्योंकि कैमरन ग्रीन से जैसी उम्मीद थी वो पिछले 2 मैचों में वैसा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। वहीं पारी का आखिरी ओवर लेकर फिर आते हैं प्रिंस यादव और पहली गेंद पर रोवमैन पॉवेल चौके के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। पॉवेल ने पहले ही फील्डिंग को भांप लिया था और उन्हें पता था कि प्रिंस यादव यॉर्कर डालेंगे। उन्होंने एक शानदार शॉट लगा दिया। वहीं तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन भी शानदार चौका लगा देते हैं। कैमरन ग्रीन ने लगभग सबको चकमा दे दिया था और उन्होंने जोर से बल्ला घुमाया और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार चली गई। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 181 रन 4 विकेट के नुकसान पर जड़ दिए थे। यहां पर काफी सम्मानजनक स्कोर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बना दिया था। अब 182 रनों का लक्ष्य लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को दिया था। अब शुरुआत में ही इस तरह का लक्ष्य दे दिया था और देखते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 182 रन का लक्ष्य पार कर पाती है या नहीं। 182 रन के लक्ष्य को पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के 2 धुरंधर क्रीज पर उतरते हैं। अब आए थे 2 धुरंधर जिनके कंधों पर लखनऊ सुपर जायंट्स को उम्मीद थी कि शुरुआत काफी अच्छी करेंगे, जहां पर मिचेल मार्श आते हैं और दूसरी तरफ एडन मार्क्रम। वहीं वैभव अरोड़ा गेंदबाजी लेकर आते हैं केकेआर की तरफ से और पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने एक शानदार चौका लगा दिया। उन्होंने पूरी उम्मीद पर पानी फेर दिया कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो शुरुआत से अच्छी गेंदबाजी लेकर आए थे वैभव अरोड़ा, लेकिन शुरुआत चौके के साथ की तो थोड़ा बहुत उनको दबाव दिखाई दे रहा था। वहीं पारी का जब तीसरा ओवर लेकर आते हैं नवदीप सैनी और यहाँ पर एडन मार्क्रम भी पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने अपने खतरनाक बल्ले को घुमाया और उन्होंने पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद में थोड़ी उछाल थी लेकिन फिर भी उन्होंने इसे अच्छी तरह से टाइमिंग किया और इन फील्ड के पास पहुंचा दिया, जहां पर प्रैक्टिस मैच थी और वहां पर आपको पता अगर गेंद पड़ती है तो गेंद रुकती नहीं। एक शानदार चौका। वहीं अगली गेंद पर एडन मार्क्रम ने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 में भेज दिया। मार्क्रम ने आज बल्ले का शानदार कमाल दिखाया और लगातार एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। वहीं अगली गेंद पर एडन मार्क्रम भी रुकते नहीं हैं। आज एडन मार्क्रम कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर ये बता दिया कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स के दोनों धुरंधर बल्लेबाज कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने शानदार टाइमिंग का आज नजारा दिखाया। वहीं पारी का जब चौथा ओवर लेकर अनुकूल रॉय आए तो 6ठी गेंद पर मिचेल मार्श ने एक शानदार 6 जड़ दिया। इस 6 के साथ स्कोर 41 रन बिना किसी नुकसान पर पहुंच चुका था। लेकिन जब वैभव अरोड़ा फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए पारी का 5वां ओवर और पहली गेंद पर उन्होंने एडन मार्क्रम को रोवमैन पॉवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहां पर एडन मार्क्रम 22 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं और वैभव अरोड़ा ने पहला विकेट ले लिया था। एडन मार्क्रम की पारी अब यहां पे समाप्त हो गई थी। वैभव अरोड़ा ने एक शानदार गेंदबाजी का नमूना यहां पे दिखा दिया था। अब आते हैं कप्तान ऋषभ पंत और यहाँ पर वैभव अरोड़ा दूसरा कमाल दिखाते हैं, जहाँ पर उन्होंने तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श को अंकुरिश रघुवंशी के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहाँ पर मिचेल मार्श ने गेंद को, जो गेंद छोटी गेंद थी और लेग साइड की ओर जा रही थी, अच्छी गेंद नहीं थी, मार्श ने इसे पुल शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके ग्लव से लग गई और जहाँ पर कीपर अंकुरिश रघुवंशी ने बिना किसी गलती की एक शानदार कैच लपक लिया। यहाँ पर मिचेल मार्श की पारी 15 रन पर ही आउट हो जाती है। अब आते हैं आयुष बडोनी और आज आयुष बडोनी कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आए। वहीं दोस्तों, जब 5वीं गेंद वैभव अरोड़ा ने फेंकी तो यहां पर आयुष बडोनी ने अपना कमाल दिखाया और 5वीं गेंद पर एक शानदार 6 जड़ दिया।
ये ओवर काफी शानदार साबित रहा क्योंकि यहाँ पर वैभव अरोड़ा ने लगातार 2 विकेट झटका दिए, जहां पर कोलकाता ने दबाव बना दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ, लेकिन आयुष बडोनी ने उस बन रहे दबाव को धीरे धीरे करके कम कर दिया। आयुष बडोनी की आज की पारी बहुत शानदार रही। वहीं जब पारी का 6वां ओवर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आते हैं सुनील नारायण और यहां पर आयुष बडोनी गेंद को भाप लेते हैं और कवर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका लगा देते हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज बहुत खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन वैभव अरोड़ा ने लगातार 2 विकेट झटक के दोनों ओपनर्स को वापस भेज दिया। वहीं पारी का जब 7वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आते हैं तो पहली गेंद पर आयुष बडोनी ने एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद जो वाइड साइड पर थी उन्होंने शानदार शॉट खेल दिया। वहीं ऋषभ पंत भी 5वीं गेंद पर अपना बल्ला दिखाते हैं और गेंद को मिड ऑफ की दाईं ओर शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका लगा देते हैं। ये उन्होंने आज दिन का पहला चौका लगा दिया था। वहीं पारी का जब 9वां ओवर लेकर कैमरून ग्रीन आते हैं, इस बार कैमरून ग्रीन को गेंदबाजी दी गई थी। अजिंक्य रहाणे आज उनको गेंदबाजी देकर उनको भी ट्राई करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था तो मीडिया में ये नाम चल रहा था। और यहाँ पर कैमरून ग्रीन अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाते हैं और दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत को कार्तिक त्यागी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। कैमरून ग्रीन ने एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट ले लिया था, क्योंकि जिस तरह ऋषभ पंत का बल्ला पिछले मैच में चला था, पूरा मैच उन्होंने जिता लिया था। यहाँ पर ऋषभ पंत की पारी 10 रन पर ही आउट हो जाती है। कैमरून ग्रीन के खाते में एक महत्वपूर्ण विकेट आ गया था। कोलकाता के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा विकेट ये था। अब आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोलस पूरन और यहाँ पर निकोलस पूरन 5वीं गेंद पर एक जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद को एक शानदार 6 जड़ देते हैं। वहीं पारी का जब 12वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आते हैं तो यहाँ पर दूसरी गेंद पर आयुष बडोनी एक शानदार फॉर्म में जो चल रहे थे, उन्होंने गेंद को शानदार चौके में जड़ दिया। वहीं कार्तिक त्यागी अपना कमाल दिखाते हैं और पारी की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन को रमनदीप के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। निकोलस पूरन अभी अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे थे, वो केवल 13 रन पर ही आउट हो जाते हैं। उन्होंने गेंद को लंबा खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले के ऊपरी किनारे पे गेंद लगी, जहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े रमनदीप ने एक शानदार कैच लपक लिया। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं अब्दुल समद और 12 ओवर की समाप्ति पर 96 रन 4 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। 4 विकेट यहां पर गिर चुके थे और 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी। 8 ओवर में देखते हैं स्कोर कहां तक पहुंचता है। वहीं अनुकूल रॉय जब 13वां ओवर लेकर आते हैं, यहां पर तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका आयुष बडोनी के बल्ले से निकल जाता है। आयुष बडोनी ने घुटने टेक कर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चौका लगा दिया था। आयुष बडोनी अब पूरा कमाल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे उम्मीद थी कि वो पारी को आगे बढ़ाएं। वहीं अनुकूल रॉय कमाल दिखाते हैं अपनी गेंदबाजी का और अब्दुल समद को बोल्ड मार देते हैं। बल्ले की लाइन के पार से बेहतरीन शॉट खेलने की कोशिश करते हैं अब्दुल समद, लेकिन गेंद बल्ले की तरह स्टंप पर जा गिरती है। गेंद फुल लेंथ की थी और मिडल और लेग स्टंप पर तिरछी लग रही थी। अब्दुल समद ने लाइन के पार शॉट खेलने की कोशिश की और चूक गए। गेंद पैड से पिछले हिस्से से लगकर स्टंप में जा घुसी। आज अब्दुल समद की पारी 2 रन पर ही आउट हो जाती है। अब देखते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स पर दबाव एकदम बढ़ता जा रहा है। फिर वही आते हैं मुकुल चौधरी, जो तूफान अब पारी को आगे बढ़ाने वाला था। कोलकाता नाइट राइडर्स को पता नहीं था कि मुकुल चौधरी नाम का तूफान अब ये मुकाबला पूरी तरह से बहुत रोमांचक होता जा रहा था। वहीं पारी आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं 14वां ओवर लेकर नवदीप सैनी और यहां पर आयुष बडोनी ने लगातार 2 चौके लगाकर यहां पर जाहिर कर दिया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अभी अपना कमाल दिखाने वाली है। आयुष बडोनी ने पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रशंसकों को एकदम चौंका दिया था। वहीं पारी की 5वीं गेंद जब एक बार फिर नवदीप सैनी डालते हैं तो आयुष बडोनी एक और शानदार चौका लगा देते हैं। उन्होंने गेंद को पढ़ लिया था और डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की ओर शानदार गैप निकाल लिया। 14वां ओवर समाप्ति पर 119 रन 5 विकेट के नुकसान पर हो गया था। लग तो ऐसा रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स अब वापसी नहीं कर पाएगी। 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन पारी का जो 15वां ओवर अनुकूल रॉय लेकर आए थे तो आयुष बडोनी ने एक शानदार 6 जड़ के अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। अब ऐसा लग रहा था कि आयुष बडोनी आगे कमाल दिखाएंगे, लेकिन अनुकूल रॉय ने चौथी गेंद पर आयुष बडोनी ने शानदार आगे खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां पर रिंकू सिंह ने एक शानदार कैच लपक लिया। आयुष बडोनी की ये पारी 34 गेंदों में 54 रनों पर आउट हो जाते हैं। आयुष बडोनी ने एक अहम रोल निभाया था और शानदार पारी खेली थी, जहां पर धुरंधर टीम के आउट हो गए थे और आयुष बडोनी ने अच्छी अपनी अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं अब आते हैं मोहम्मद शमी, जिनसे उम्मीद थी कि ये काफी अच्छा करेंगे, क्योंकि मोहम्मद शमी भी लंबे लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं।
वहीं पारी का जब 16वां ओवर लेकर आते हैं सुनील नारायण, उन्होंने छठी गेंद पर मोहम्मद शमी को फंसाया और मोहम्मद शमी ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां पर अनुकूल रॉय ने एक शानदार कैच लपक लिया। बाउंड्री पर ही कैच। मोहम्मद शमी 1 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए आविश खान आते हैं। वहीं जब वैभव अरोड़ा 17वां ओवर लेकर आते हैं, यहां पर अब लग रहा था कि दबाव लखनऊ सुपर जायंट्स पे बन गया है और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब वापसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां पर 7 विकेट गिर चुके थे। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि 7 विकेट गिरने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की डगआउट में क्या हाल रहा होगा। वहीं वैभव अरोड़ा जब अपनी तीसरी गेंद डाली तो मुकुल चौधरी, जिन्होंने एक शानदार चौका जड़ के ये बता दिया कि अब वो किसी अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। विकेट कीपर केवल गेंद को जाते हुए देखता रह गया। वहीं चौथी गेंद पर मुकुल चौधरी ने एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार हेलीकॉप्टर चला दिया, एक शानदार 6। उन्होंने शानदार स्टाइल में गेंद को 6 में तब्दील। वहीं पारी का जब 18वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आते हैं तो मुकुल चौधरी अब तो 6 की झड़ी लगा देते हैं, जहां पर उन्होंने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार 6 जड़ दिया। आज मुकुल चौधरी का हेलीकॉप्टर चालू हो गया था। वहीं चौथी गेंद पर एक और शानदार मुकुल चौधरी शॉट लगाते हैं और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार गर्जना करते हुए अपना रॉकेट स्ट्रेंथ तक पहुंचा देते हैं। गेंद सीधे 6 में तब्दील हो जाती है। आज मुकुल चौधरी ने तूफान ला दिया था। 18 ओवर की समाप्ति पर 152 रन 7 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। अब उम्मीद थी बचे हुए 2 ओवर में कुछ रनों की, जहां पर कैमरून ग्रीन आते हैं आक्रमण करने के लिए, गेंद डालने के लिए। तीसरी गेंद पर लेकिन मुकुल चौधरी ने एक शानदार 6 जड़ दिया और पारी को आगे बढ़ाया। पूरा स्टेडियम एकदम चौंका गया था कि आज मुकुल चौधरी का तूफान आया है। ये कौन सा तूफान जो केकेआर को जीत से रोक रहा है, क्योंकि केकेआर की टीम तो पूरी जीत की तरफ बढ़ चुकी थी और दबाव लखनऊ सुपर जायंट्स पे था। लेकिन मुकुल चौधरी ने इतना धुआंधार पारी खेल के इस दबाव को कम किया। वहीं 5वीं गेंद पर मुकुल चौधरी एक और शानदार शॉट लगाते हैं और गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका जड़ देते हैं। अब ओवर की आखिरी गेंद थी, जहां पर मुकुल चौधरी ने एक शानदार 6 जड़ दिया। पूरा कैमरून ग्रीन का प्रदर्शन ऐसा अनुमान नहीं लगा रहे थे कि आज मुकुल चौधरी इतना शानदार चौके छक्के की बरसात कर देंगे। 22 गेंदों में 42 रनों पर यहां मुकुल चौधरी खेल रहे थे और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रख रहे थे। केवल वो 6 और चौके ही लगा रहे थे। आवेश खान उनका साथ अच्छी तरह दे रहे थे। वहीं पारी का जब आखिरी ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और आवेश खान ने 1 रन लेकर मुकुल चौधरी को स्ट्राइक दे दी। वहीं दूसरी गेंद पर मुकुल चौधरी ने एक शानदार 6 जड़ दिया और कोलकाता की टीम एकदम चौंका गई। वही स्कोर आगे बढ़ गया था। अब 5वीं गेंद पर उन्होंने एक शानदार 6 लगाकर स्कोर बराबर कर दिया और उन्होंने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। आज वैभव अरोड़ा ने घुटने पे बैठकर, केकेआर के प्रशंसक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आज मुकुल चौधरी ने ये प्रदर्शन किया था। उन्होंने आगे बढ़कर इतनी ताकत से शॉट लगाया कि गेंद स्वीपर कवर के ऊपर से निकल गई। डगआउट में बैठे भी अब उनके समर्थक सब कुछ आज मुकुल चौधरी की इस बल्लेबाजी से मंत्रमुग्ध हो गए थे। वहीं आखिरी गेंद पर, जहां पर वैभव अरोड़ा आखिरी गेंद डालते हैं और मुकुल चौधरी ने जो गेंद उनके बल्ले से नहीं लगी, लेकिन वो 1 रन के लिए दौड़ जाते हैं और यहां पर मुकुल चौधरी ने ये शानदार जीत दिला दी थी लखनऊ सुपर जायंट्स को। यहां पर मुकुल चौधरी ने गेंद को पीछे जैसे ही निकली, वहां पर अंगकृष रघुवंशी ने कोशिश तो की, लेकिन उनका थ्रो नहीं लगा और 1 रन लेकर मुकुल चौधरी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को ये मुकाबला पूरी तरह जिता दिया। तो दोस्तों, आज के मैच के हीरो 2 लोग रहे, मुकुल चौधरी और आयुष बड़ोनी, जिनके कारण लखनऊ सुपर जायंट्स ये मुकाबला जीत पाई है। तो दोस्तों, आप आज के इस प्रदर्शन में दोनों को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और हाइलाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।